आपने सिर्फ मटन का 1 किलो गोश्त लेके आना है। बाकी सारा तरीका तो मैंने आपको बता ही देना है ना। कुकर के अंदर ऑयल को गर्म करने के बाद उसमें खड़े मसालों को अच्छे से बिठा देना। फिर उसमें 1 कप बारीक चॉप करके प्याज डाल के अच्छे से उसका कलर को ब्राउन करने के बाद उसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है ना, प्रॉपर्ली मिक्स कर देना। फिर इसमें डाल देंगे ना 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर डाल के उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। फिर लाके 1 किलो मटन जो आप लेके आए ना वो लाके इसमें शामिल कर देंगे। उसके साथ 2 टेबल स्पून सिरका लाजमी डालना, वो उसकी स्मेल भी खत्म करेगा, इसको गलाने में भी हेल्प करेगा। फिर आधा कप दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना और फिर डाल देंगे 1 गिलास पानी। यार गोश्त नु गलाना भी तेगा ना। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ना इसके ऊपर हमने प्रेशर कुकर ढक्कन सील टाइट कर देना और ये वेट भी रख देना। आधा घंटा आपने इसको पकड़ देना और आधे घंटे के बाद जब इसको खोलेंगे तो माशाल्लाह सरप्राइज परफेक्टली हमारा गोश्त भी गल गया है और ग्रेवी भी बड़ी फिट रेडी हुई है और ऑयल भी देखो अच्छा सा निकल आया। बस इसको निकाल कर डिश आउट कर लेना। अब ईद वाले दिन मुझे पता है रश लगा होता है तंदूर पे, लेकिन फिर भी आप नान लेके आना और इस मटन कोरमे के साथ एंजॉय करना। तो बनाओ, खाओ और सब्सक्राइब कर जाओ।